हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक लेकर आए हैं। क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं रवि रंजन, केमिस्ट्री टीचर, आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एक टॉपिक है जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन एनसीईआरटी फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एसएचई क्या है या एनएचई क्या है, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझिए, समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना कभी नहीं भूलेंगे। ओके ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से, कैसे हम सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। देखिए, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। आप हाफ सेल को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप हाफ सेल को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आपके ये लिए बीकर लिया। दो सेल चाहिए, दो सेल चाहिए। लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोड देखिए आपके प्रोसेस, सामने बड़े अच्छे से रवि सर मैंने समझा आपको रहे अभी हैं बताया। एसएचई और एनएचई के बारे में। इसमें थोड़ा सा ये क्या जान लीजिए, शानदार फिर रवि सर डायग्राम पे क्लास ले रहे जानिए। हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। द एसएचई और पोटेंशियल ऑफ एनएचई, यस, वाह वाह रवि सर, मजा आ गया। तो इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर के सुनिए। एसएचई और एनएचई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाफ का सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैन नॉट बी है। मेजर्ड। सुनिए, कंसंट्रेट होकर के सुनिए, केवल एक सेल को, हाफ सेल को आप बहुत मेजर नहीं कर सकते हैं। मजा आएगा। मेजर किसके साथ करना होगा? एसएचई के साथ करना होगा। कम से कम 2 सेल चाहिए, यानी measure only the difference between the two half cells. Potential. That gives the EMF of the cell. तो ये जो हमारी पोटेंशियल है, एक 1 इलेक्ट्रोड का हाफ सेल, दैट ऑफ द अदर कैन बी डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस, उससे डिटरमाइन करते हैं हमारे एसएचई से। देखिए, हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। ये बीकर लिया, एक ये अपरेटस है, इसमें इसके अंदर ये मेजरमेंट थर्मोमीटर है। और इसमें प्लैटिनम फॉयल,
यहां पे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉयल। काफी छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं प्लैटिनम के, और कोटिंग भी की हुई है प्लैटिनम की। वन एम स्टैंडर्ड जो है इसका 1 m मोलारिटी कंसंट्रेशन, और इसमें H+ आयन। यहां पर देखिए H2 इसके अंदर जा रही है गैस एट 1 बार, और ये यहां से ये निकाल दीजिए वायर। मैंने आपको बताया था कि SH में इसको रिप्रेजेंट करते हैं PT प्लैटिनम, जो ये फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉयल, H2 और H+ गैस, और ये एक्वस। ये जो होता है ये जीरो पोटेंशियल। ये वैल्यू दिया हो ना दिया हो क्वेश्चन में, आपको ये वैल्यू इसकी जीरो लेनी है, जीरो पोटेंशियल की होती है न्यूमेरिकल करने में। जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या NHE, तो मैंने आपको बताया कि जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस, ये प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। यहां पे बबल्ड आप दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, बबल्ड थ्रू इट। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड। अब इसमें देखो द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार, मैंने यहां पर बताया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस is 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molarity। और नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर है 298 K, जो हमारा द EMF ऑफ द सेल जो हमने बताया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाई टेकिंग SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड। जब हम दोनों को जोड़ते हैं, जिसका भी निकालना है, मैंने आपको बताया था कि जब E0 की वैल्यू निकालते हैं वहां पे, तो क्या होता है E0 R माइनस E0 L। R क्या है राइट, L क्या है लेफ्ट। तो राइट में क्या होता है कैथोड, माइनस E0 क्या होता है एनोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 L की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। हम किसी से रिलेट करते हैं तो E0 L की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। सर ये प्लैटिनम H2 और H+ का क्या काम है? किसमें? इसमें नहीं, प्लैटिनम कोटेड ये जो हमारा एपरेटस है, सिस्टम है, ये बना हुआ है सॉलिड पार्ट में, क्योंकि वो सपोर्ट करता है इसको।
क्योंकि मान लो ये तो गैस है, एक्वस है, उसको सपोर्ट कौन करेगा, रोकेगा कौन इसको? तो सर जो ये रॉड निकल रही है वो इसका जॉइंट है क्या सर? हाँ ज्वाइंट है, वो सपोर्टिंग ज्वाइंट है, वो नहीं जो सर, जो रॉड निकली निकल रही है। वो प्लैटिनम H2 और H+ के साथ जॉइंट होगी क्या? जी हाँ, हाँ ओके। वही रुके हुए है उसको, तो ज्वाइंट है। तो उसी तो हम लिखते हैं PT H2 1 बार H+1M, जिसकी वैल्यू हमारी हमेशा मेजर करेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0 पोटेंशियल होती है एट ऑल टेम्परेचर। और सर मतलब 0 पोटेंशियल E0L की वैल्यू 0 होगी क्या सर? हाँ, E0L की वैल्यू 0 होगी जब हम रिलेट करेंगे किसी दूसरे के साथ, तब। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेट। मान लो कि हमारा H2H+ ऑलरेडी क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में यहाँ पे है, तो हम तो उस कंडीशन, अब R क्या है, राइट क्या है, अब हम कोई मेटल और सॉल्यूशन लेंगे, माने जिसका भी हमें E0 वैल्यू निकालनी होगी, E0 की वैल्यू निकालनी होगी, वही ना लेंगे। सपोर्ट जिंक सल्फेट का ले लिया और वो रॉड निकाल के इसमें अटैच कर दिए, यहां पर स्विच लगा दिए, मशीन स्टार्ट कर दिए, दूसरी बीकर लगा दिए, यहां पे ये लगा दिए, तो राइट और लेफ्ट तो होता है ना। तो हम इधर हम मान लो कि अब इधर लगा रहे हैं, लेकिन ये हमारी, हम इधर भी, अब ये वायर इससे है, ये बनाने के ऊपर है, ये वायर ऐसे बना दी हमने, यहां लगा दी, ये लगा दिए इधर, ठीक है। तो ये E0R हो गया हमारा, E0L। तो हम इक्वेशन आपको मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम जिंक, 1 मिनट में एक क्वेश्चन में देता हूं, रुकिए, क्वेश्चन से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 1 सेकेंड। एक मिनट बेटा, एक। अरे यार कहां गया? सर हाइड्रोजन गैस का क्या रोल होता है सर, हाइड्रोजन गैस का? गैस से एक्वस में कन्वर्ट हो रही है। रोल यही है कि इससे मेजर किया जा रहा है। दूसरे किसी मेटल का E0 वैल्यू निकालने के लिए ये पूरे SH में ये पूरा आता है आपको, H2 से H+। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन यहां लीजिए, हाँ एक क्वेश्चन है, SN2+ H+H2। अब मान लो यहां पर H+H2 गैस है और ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस से दिया हुआ है, और 1 बार, और ये PT। सपोज ये क्वेश्चन है, EMF इसको सेल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है SN2+ में, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है H2 में, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है H2 में, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। और से जो डबल स्लैश है वो तो यूट्यूब को रिप्रेजेंट करता है ना, सॉल्ट वाला जो प्रोसेस होगा। सर इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना, SN plus H plus gives ZN2 SN2 plus H2। बेटा 1 मिनट।
प्लस इस सॉल्यूशन को उस बीकर में डाल तो कैथोड E0 हो गया। अब देखिए राइट लेफ्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट है जो इक्वेशन लिखा गया है, बीच में डबल स्लैश है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। तो ये E0 H प्लस H2 माइनस E0 SN2 प्लस। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम है तो क्या करेंगे? मैंने बोला ना कि ये कांस्टेंट होती है, इसका मतलब ये है E0 H प्लस H2 की वैल्यू हमेशा जीरो पोटेंशियल बोला गया है ना, अभी बताया था मैंने, जस्ट समझाया था। तो ऑलवेज जीरो, वो क्वेश्चन में नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू जीरो। तो यहां देखिए जीरो आ गई माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 0.14। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया 0.14 वोल्ट। ये आंसर हो गया आपका। ये आप हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर अगले वीडियो में अगली टॉपिक लेकर आऊंगा। ओके, तो आज आप लोगों ने समझा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम लोग नर्स इक्वेशन पे आधारित जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, नर्स इक्वेशन पे आधारित जो एक क्वेश्चन हमेशा आपको जेई में और नीट में और सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक मैंने आज समझाया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय बाय।